पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है। इसका एहतियात से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शहर को बल्दिया की जानिब से पीने के पानी की सरबराही अमल में लाई जाती है और इस पानी को अली सागर में साफ किया जाता है, मगर कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। कुदरत ने इंसान को अपने अनमोल ख़जानों से सरफराज फरमाया है। इन ख़जानों में इंतहाई अहम तरीन नेमत अगर पानी को कहा जाए तो गलत न होगा। किसी वली ने बादशाह से सवाल किया कि अगर तू रेगिस्तान में है और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, और अगर तू प्यास से बेहाल है और पानी न मिलने पर तू सिसक कर मर सकता है, तो इस मौके पर एक गिलास पीने के पानी की कीमत क्या देगा? तो बादशाह ने बेसाख्ता कहा कि इस मौके पर अपनी जान बचाने के लिए मैं अपनी आधी सल्तनत भी दे सकता हूँ। गौर फरमाइए नाजरीन के पानी की कितनी बड़ी कीमत है, लेकिन अफसोस कि ये पानी हमारे मकानों में आसानी से पहुँच रहा है और हम इसकी कदर करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई देहात हैं जहाँ के लोगों को पीने के पानी के हसूल के लिए कई किलोमीटर तक का फासला तय करना पड़ता है और इंतहाई दिक्कतों से पानी लाना पड़ता है। पानी की अहमियत और कीमत को समझिए और इसकी कदर कीजिए। कुछ दिन पहले ही निज़ामाबाद शहर में भी पानी की किल्लत का खदशा लाहक हो चुका था और अली सागर में सिर्फ चंद दिन का पानी ही बाकी रह गया था। अगर बर वक्त पानी का इंतज़ाम नहीं किया जाता तो आइंदा मौसम गर्मा में पानी की किल्लत बहरानी शक्ल इख्तियार कर लेती। मगर हमारे निज़ामाबाद के रुकन पार्लिमान के कविता और खुसूसन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की खुसूसी दिलचस्पी और जद्दोजहद की वजह से आज शहर निज़ामाबाद को पानी की सरबराही के लिए निज़ाम सागर से अली सागर को 200 MCFT पानी की मुंतकली अमल में लाई गई है और अब अली सागर में 6 माह तक के लिए इस्तेमाल का पानी जमा हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि अली सागर में मौजूद पानी कितने मरहलों से गुजरकर आपके मकानों तक पहुंचता है और किस तरह इस गंदे मैले कसीफ पानी को पीने के काबिल बनाया जाता है। आज हम आपको इस तरीक़ाकार से तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। अली सागर में जमा पानी को एक पंप हाउस के जरिए, जिसमें 100 HP की 3 मोटरें लगी हैं, उसके जरिए पंप करते हुए ऊपर बने हुए फिल्टर बेड में भेजा जाता है। इस पंप हाउस की एक मोटर मुसलसिल 8 घंटे पानी को पंप करती है। दूसरे 8 घंटे में दूसरी मोटर काम शुरू कर देती है और तीसरी मोटर तीसरे मरहले में काम करती है। फिल्टर बेड की इमारत 3 मंजिला है। ये पानी पंप हाउस से पंप होकर करीब 200 फीट ऊंचाई में बने हुए सम्प में दाखिल होता है और वहां से एक बड़े हाउस में दाखिल हो जाता है। पंप से पानी जिस सम्प में दाखिल होता है वहां उसमें अलम नामी केमिकल मिलाया जाता है जो पानी में शामिल गंदगी को अलग कर देता है और फिर ये पानी दूसरे बड़े हाउस में दाखिल होता है जहां एक रूटर लगा हुआ है जो गश्त करता रहता है और पानी में हलचल पैदा करता है। यहाँ भी गंदगी और कसाफत को दूर करने के काम अंजाम पाते हैं। यहाँ से ये पानी नाली नुमा रास्तों से फिल्टर बेड में दाखिल होता है जहाँ 8 बेड लगे हैं। यहाँ पर भी पानी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है और यहाँ इसमें हस्बे ज़रूरत ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है और गैस भी शामिल की जाती है, जिससे पानी में मौजूद जहरीले जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और पानी पीने के काबिल हो जाता है। यहाँ से पानी एक वाटर टैंक को पहुँचता है जहाँ 50 HP की 2 मोटरें लगी हैं और एक 75 HP की सबमर्सिबल पंप के ज़रिए भी पानी निज़ामाबाद के मुख्तलिफ वाटर टैंकों को भेजा जाता है और वहाँ से ये पानी पाइपलाइन और टैंकरों के ज़रिए आपके घरों तक पहुँचाया जाता है। इस पानी को साफ़ करने और पीने के काबिल बनाने के लिए माहाना लाखों रुपए के अखराजात होते हैं और बल्दिया का अमला 3 अलग अलग शिफ्टों में खिदमत में जुटा रहता है। ये लाखों रुपए के अखराजात अवामी सरमाए यानी पानी आपके ही पैसों से साफ़ सुथरा बनाकर आपके मकानों तक पहुंचाया जा रहा है और ये पानी आपकी ही मिल्कियत है, लिहाजा इसका एहतियात से इस्तेमाल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना पानी महफूज रखेंगे उतना ही आपका कीमती सरमाया बचेगा और दूसरे तामीरी कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है।